शहर का नाम सत्यपुर। नाम तो सत्यपुर था, पर अब वहां सच बचा ही कहां था। हर तरफ दौड़ता हुआ इंसान, पैसे के पीछे पागल होता हुआ इंसान, स्वार्थ, लालच और खुदगर्जी से लिपटा हुआ इंसान। कभी लोग एक दूसरे का हाल पूछते थे, अब सिर्फ इतना पूछते थे, तुम मुझे क्या फायदा दे सकते हो। इसी शहर में रहता था आदित्य, एक साधारण सा युवक, दिल का साफ, पर दिमाग में हजार सवाल। वह रोज देखता, लोगों की आंखों में अब वार्मथ नहीं, बस अपेक्षा थी। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, आदित्य मां, क्यों सब सिर्फ अपना फायदा देखते हैं? क्यों किसी को किसी की परवाह नहीं? मां ने गहरी सांस ली। मां, बेटा, जब जीवन कठिन होता है तो इंसान पहले अपना पेट भरता है, फिर दूसरों के बारे में सोचता है। लेकिन आज लोग पेट भरने के बाद भी अपनी थाली दूसरों से छुपा रहे हैं। आदित्य के मन में यह बात चुभ गई। आदित्य ने शहर को बदलते हुए देखा। दोस्त दोस्त नहीं रहे, लाभ के सौदागर बन गए। रिश्तेदार रिश्ते नहीं निभाते, बस अवसर ढूंढते। लोग सहयोग नहीं करते, बस फायदा उठाना जानते हैं। इंसानियत मेले की चीज बन गई, बस देखने की, निभाने की नहीं। एक दिन आदित्य के पड़ोसी शर्मा जी बीमार पड़े। पहले मोहल्ला उनके लिए दौड़ता था, अब कोई दरवाजा तक नहीं खटखटाता। सब कहते, हमारे पास बहुत काम है, हमें क्या लेना, सारा झंझट क्यों उठाएं। मानवता मर रही थी। धीरे धीरे, खामोशी से। आदित्य एक कंपनी में नौकरी करता था, मेहनती, ईमानदार। लेकिन एक दिन कंपनी में एक धूर्त आदमी उसकी मेहनत का क्रेडिट चुरा लेता है और प्रमोशन उसी को मिलता है। आदित्य हक्का बक्का रह जाता है। किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सब बस मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। उसी रात वह अपने कमरे में बैठा रो पड़ा। क्या सच में मैं गलत हूं जो दूसरों की मदद करता हूं? क्या इस दुनिया में अच्छा इंसान होने की कोई कीमत नहीं? एक दिन पार्क में बैठा वह रो रहा था कि एक बूढ़ा, फटे कपड़ों वाला आदमी उसके पास बैठा। बूढ़ा, जानता हूं बेटा, तुम क्यों दुखी हो, तुम्हें लगता है दुनिया बदल गई है। आदित्य ने पहली बार किसी अजनबी के सामने दिल खोल दिया। उसने अपने दुख बताए, अपने सवाल पूछे। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। इंसान के मन में दो रास्ते होते हैं, एक वो जो आसान है, स्वार्थ, और एक वो जो कठिन है, मानवता। ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं। आदित्य चौंक गया। पर क्यों? बूढ़ा जवाब देता है, क्योंकि लोग डरते हैं कि अगर वे अच्छे बने रहेंगे तो कोई उन्हें धोखा दे देगा, तो उन्होंने पहले ही बदल जाना सीख लिया। यह बात आदित्य के दिल में उतर गई। उस बूढ़े आदमी की बातें उसे भीतर से झकझोर गईं। उसने फैसला लिया, अगर दुनिया में अच्छाई कम है तो मैं उसे बढ़ाऊंगा। आदित्य अकेला था, पर इरादा बड़ा था। उसने मोहल्ले में शुरुआत की। लोगों के घर की सफाई में मदद, बुजुर्गों को दवा पहुंचाना, बच्चों को पढ़ाना, गरीबों को खाना बांटना, झगड़ों में शांति का रास्ता दिखाना। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़े। फिर 10, फिर 100, फिर पूरा शहर। एक दिन आश्चर्यजनक चीज हुई। जिस कंपनी ने आदित्य को धोखा दिया था, वही कंपनी उसके कामों को देखकर उसे वापस बुलाने लगी। जो लोग पहले स्वार्थी थे, वही अब एक दूसरे की मदद करने लगे। जैसे शहर पर जमी धूल हट रही हो, जैसे दिलों की दरारें भर रही हों, लोगों में इंसानियत की लौ फिर जलने लगी। एक दिन आदित्य उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढने गया जिसने उसे प्रेरणा दी थी। पूरे पार्क में खोजा, लेकिन कोई उसे जानता ही नहीं था। एक साधु ने कहा, बेटा, यहां पिछले 10 साल से कोई बूढ़ा आदमी नहीं बैठा। आदित्य समझ गया, वह आदमी सिर्फ एक इंसान नहीं, जैसे एक संकेत था, एक संदेश, एक दैवीय धक्का, जैसे खुद किस्मत ने उसे राह दिखाई हो। शहर वही था, पर अब चेहरे बदल गए थे। लोगों में संवेदनाएं लौट आई थीं। स्वार्थ की जगह सहयोग ने ले ली।
और आदित्य, लोगों ने उसे मानवता का दूत नाम दिया। उसकी वजह से पूरा शहर बदल गया। वह मुस्कुराते हुए कहता, अगर दुनिया स्वार्थी है तो एक इंसान भी उसे बदल सकता है, अगर उसका इरादा मजबूत हो। लोग स्वार्थी इसलिए बनते हैं क्योंकि दुनिया का डर बड़ा है, लेकिन एक अच्छा इंसान भी हजारों को बदल सकता है। मन की दरारें भरने के लिए एक चिंगारी काफी होती है। मानवता खत्म नहीं हुई, बस सोई है, जागने का इंतजार कर रही है।